एक्सरसाइज 9.1 थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ग्राफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक एक इक्वेशन थी, इनइक्वालिटी थी। अब यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, यानी आपके पास 2 हैं। अब यहाँ पर हम इसको फाइंड करते हैं। टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट लेट वाई इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी 1, 2x माइनस 3 0 दिस इज इक्वल टू 12 implies x 2x is equal to 12 implies x is equal to 6। we have 6 0, ये हमारे पास पॉइंट हासिल हुआ। लेट x is equal to 0। अब ये सेम यही प्रोसेस हम x इंटरसेप्ट के लिए करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए करते हैं। अब ये x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 किया, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 करेंगे। इन वन इसी इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन x को 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3y दिस इज इक्वल टू 12 implies y is equal to 12 divided by -3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आया -4। सो वी हैव पॉइंट 0 एंड -4। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को आप इकट्ठा इसलिए लिखें ताकि आपको प्लॉट करने में आसानी हो। वी हैव द पॉइंट्स। अब जब आपने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो आपके पास ये दो पॉइंट्स आए 6 0 एंड 0 -4। इन द सेम वे लेट y इज इक्वल टू 0 इन 2। अब इसको हम करते हैं इनइक्वालिटी 2 को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2 इंटू 0, यहाँ हमने 0 खुद पुट किया है, ये y को दिस इज इक्वल टू 6। 3x दिस इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। ये इसको आपने 3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया। लेट x इज इक्वल टू 0। पहले आपने y को 0 किया था, अब x को 0 कर रहे हैं ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ सके। यहाँ पे x की आई है 3 0 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 6। 2 को दोनों साइड पे डिवाइड किया, y इज इक्वल टू 3। सो वी हैव पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स इस सेकंड इनइक्वालिटी से हमें हासिल हुए 2 0 एंड 0 3। इसको इन दोनों पॉइंट्स को इन 4 पॉइंट्स से 2 स्ट्रेट लाइंस हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमने इसको ग्राफ प्लॉट किया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। फर्स्ट इनइक्वालिटी जो हमारे पास थी 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 12, उससे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आई, यानी 0 -4 हमारे पास y एक्सेस पे, y डैश एक्सेस पे था, और 6 0 हमारे पास x एक्सेस पे था। तो ये हमारे पास आई। और सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास जो है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, उसको हमने यहाँ पे ड्रा किया, ये हमारे पास सेकंड आई। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ ने जिस पॉइंट पर क्रॉस किया है उसमें जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा वो आपने देखना है। पहले जो हमारे पास था वो हम टोटल ले लेते थे, जितना भी होता था उसके नीचे बाउंडेड, मतलब जिसमें इंक्लूड नहीं होता था हमारे पास ये टेस्ट पॉइंट, तो हम वो सारे का सारा लेते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो लाइंस हैं कि जहाँ जिस जगह पे क्रॉस करेंगी और वो पॉइंट जिस पोर्शन में लाई करेगा। अब ये देखिए 4 पोर्शंस बन गए हैं इसके, जिस पोर्शन में वो लाई कर रहा होगा हम वही पोर्शन लेंगे। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 0 पॉइंट पर पुट करते हैं दोनों इनइक्वालिटीज़ में। फर्स्ट में जब आपने पुट किया तो आपके पास आया 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। और इसी तरह सेम आपने सेकंड इनइक्वालिटी में भी आपने इसको 0 डालेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। 6 से ये लेस ही है, ये भी ट्रू है। इट मीन्स कि ये जो जहाँ पे क्रॉस कर रहा है और उस साइड पे वो पॉइंट भी लिखा है आपने, तो वो आप इसको सारा कलर कर देंगे ताकि ये पता चल सके कि ये हमारे पास फिजिबल रीजन है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ख़त्म हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को देखें। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। सेकंड है 4x माइनस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। फॉर x इंटरसेप्ट लेट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वालिटी 1। हमने इसको y को 0 पुट किया तो हमारे पास आया x 0। x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है x की वो 2i, y की यहाँ पे 0 है। सेम इसी इनइक्वालिटी में हम 0 पुट करते हैं x को, तो हमारे पास आता है 0 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। सो वी हैव, अब ये जो इससे हमें इस पूरे इनइक्वालिटी 1 से जो 4 पॉइंट्स मिले हैं 2 0 एंड 0 1।
अब सेकंड इनइक्वालिटी को लेते हैं, यानी 4x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसमें y को जब आप 0 करते हैं तो हमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आता है x इज इक्वल टू 1 एंड इफ़ लेट x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y इज इक्वल टू -4। तो ये 4 पॉइंट्स हमें हासिल हो गए। ये 4 पॉइंट्स इनको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे, और इसका फिजिबल रीजन भी मालूम करना है, और इसका जो टेस्ट पॉइंट है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। हमने इसको टेस्ट पॉइंट में हमने डाले। फर्स्ट इनइक्वालिटी में जब हमने पुट किए टेस्ट पॉइंट 0 0 तो हमारे पास आया फर्स्ट इनइक्वालिटी से आया 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज़ फॉल्स। एंड सेकंड आपके पास इनइक्वालिटी है, उसमें भी हमारे पास आंसर आया 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स। अब हमने इसको प्लॉट हमने किया है ग्राफ पे। आप चेक करें 4 पॉइंट्स है हमारे पास। तो फर्स्ट जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो ये है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना है। उसका एक पॉइंट है आपके पास 0 1 एंड 2 0। जब आपने इसको प्लॉट किया, और सेकंड आपके पास है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, और उसकी जो पॉइंट्स है वो 1 0 एंड 0 -4। इसको आपने ड्रा किया। इन दोनों ने आप इस ग्राफ को इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं, और एक दूसरे को ये क्रॉस भी कर रही हैं। जिस जगह से क्रॉस कर रही हैं, अब टेस्ट पॉइंट जो है वो आपने चेक करना है कि वो किस साइड पर है। तो वो इस साइड पर है, मोस्ट इनकी लेफ़्ट साइड पर है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। ये टेस्ट पॉइंट इसके फिजिबल रीजन में इंक्लूड नहीं है। तो फिजिबल रीजन आपके पास ये होगा। ये देखिए दोनों फॉल्स होने की वजह से, अगर ये ट्रू होती तब ये इसमें इंक्लूड होता, ये फॉल्स है इस वजह से ये इंक्लूड नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसको हमने इनइक्वालिटी 1 कहा, और x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये इनइक्वालिटी 2 है। फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 हमने इसमें x इंटरसेप्ट फॉर्म और y इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए x को 0 लिया, फिर y को 0 लिया। जब हमने इसको x को 0 लिया तो हमारे पास वैल्यू y की आई -1। जब y को 0 लिया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 1। इस तरह हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 0 -1 एंड 1 0। अब सेकंड इनइक्वालिटी में x इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आती है, और जब हम y को 0 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आती है। इट मीन्स हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आए वो 0 4 एंड 4 0 थे। इन 4 पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है, और हमने टेस्ट भी करना है एक टेस्ट पॉइंट लेके कि आया वो जो ग्राफ में ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्या वो पॉइंट फिजिबल रीजन में इंक्लूड होता है या नहीं होता। तो हमने जब इसमें ये ले लिया, दोनों इनइक्वालिटीज़ में, बोथ इनइक्वालिटीज़ में हम लेंगे और फिर आंसर को चेक करेंगे। तो आप इसको पुट करते हैं x 0 y 0 को जब हम फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0 -0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। और जब हम इसी को सेकंड इनइक्वालिटी में पुट करते हैं x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो हमारे पास 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स। तो ये हमारे पास ट्रू है, ये हमारे पास फॉल्स है। हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया, 4 जो पॉइंट्स में हमने लिए थे और 2 स्ट्रेट लाइंस हमारे पास हासिल हुई। फर्स्ट आपके पास है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है। सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्रॉस कर रही हैं। और हमने ये जो टेस्ट पॉइंट लिया था ओरिजिन है 0 0, ये टेस्ट पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। एक हमारे पास ट्रू आ रही है, एक फॉल्स। इस तरह हमारे पास ये रीजन बन रहा है। इस रीजन को हम फिजिबल रीजन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ग्राफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। फर्स्ट पार्ट इसका देखें, 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये इनइक्वालिटी 1 है, और x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये इनइक्वालिटी 2 है। इसमें एक कंडीशन और भी इन्होंने दी है, यानी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सोल्यूशन में देखें, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, इसको हमने जब इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे, x इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए
तो y इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम x को 0 ले रहे हैं। लेट y x इज इक्वल टू 0, हमने 0 पुट किया इसमें, तो हमारे पास है 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए तो हमारे पास आता है 2x प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए 0 4 एंड 2 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस सेकंड इक्वेशन से देखें, अगर हम x को 0 लेते हैं तो x को 0 लेते हैं तो हमारे पास आता है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 implies y is equal to 0. When y is equal to 0, x plus 0 is equal to 3 implies x is equal to 3. We have points 0 3 and 3 0. अभी हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। हम इसको ग्राफ में प्लाट करेंगे और फिर ये हम टेस्ट पॉइंट भी देखेंगे इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में पुट करके कि आया फिजिबल रीजन कौन सा है। हमने ये दोनों इनइक्वालिटीज़ प्लाट की हैं ग्राफ पे, तो आप इसको चेक करें। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे एक्स पे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी एक्स की वैल्यू, ये इनइक्वालिटी 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये वाली। तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 4 0 x है और y 4 है हमारे पास। सेम इसी तरह 2 हमारे पास x है और y 0 है। हमने इसको पॉजिटिव है दोनों वैल्यूज़, पहले ही इसमें क्वेश्चन में बता दिया था कि x जो है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव है। सेकेंड लाइन हमारे पास जो है वो है, सेकेंड लाइन जो हमारे पास है वो y प्लस 3 वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास x 3 है, y 0 और सेम इसी तरह x 0 y 3। इन दोनों को हमने ड्रा किया तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने ये वैल्यूज चेक की आया ये टेस्ट पॉइंट के लिए कि क्या ये फिजिबल रीजन जो है इसमें कहाँ लाई करता है इस पूरे को प्लेन पे। तो हमने देखा कि 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो 0 जब पुट किया तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स। अब सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसमें जब हम 0 0 लगाते हैं तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 विच इज़ फॉल्स। तो इस प्लेन में हमारे पास जहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं 0 इंक्लूड नहीं है, अदर साइड है। तो जहाँ ये जो हमने कलर किया इस पोर्शन को आप खूबसूरत कलर से इसको कलर करें, ये पोर्शन हमारा फिजिबल रीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 8। इस ये इनइक्वालिटी 1 है और x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 6 ये इनइक्वालिटी 2 है। y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एक ही x के बारे में नहीं बात की गई, सिर्फ y के बारे में बात की गई है। फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 लेट x इज इक्वल टू 0 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, y इज इक्वल टू 8। व्हेन y इज इक्वल टू 0 2x प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। वी हैव पॉइंट्स, अब इन दोनों से जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो 0 8 एंड 4 0। फ्रॉम इनइक्वालिटी 2 let x is equal to 0 0 plus y is equal to 6 implies y is equal to 6. Now let y is equal to 0, we have x is equal to 0, x plus 0 equal to 6 implies x is equal to 6. Hence we have point 0 8 4 0 and 0 6 6 0। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको हमने ग्राफ पे प्लाट करना है और टेस्ट पॉइंट को भी हमने चेक करना है कि आए इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में लगा के टेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0, यहाँ x भी 0 y भी 0। चेक करना है कि क्या ये फिजिबल रीजन बनता है कि नहीं, यानी ये पॉइंट फिजिबल रीजन में इंक्लूड है या नहीं है। अच्छा, ये टेस्ट पॉइंट हम क्यों करते हैं, ये इस वजह से करते हैं कि ये आउटसाइड ऑफ द लाइंस होते हैं, लाइन के ऊपर नहीं वाक़या होता, उससे दूर होता है। तो हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी जो टेस्ट पॉइंट है वो 0 0 है। फर्स्ट हमने इनइक्वालिटी में इसको लगाया 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। जब हमने इसको 0 0 किया तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 विच इज़ ट्रू। और सेकेंड इनइक्वालिटी में जब लगाया x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 तो 0 0 आपने x और y की जगह लगाया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। अब आपने दोनों इनइक्वालिटीज़ को जब ड्रा कर दिया इसके ऊपर ग्राफ पे, तो हमने चेक किया कि ये जो लोअर साइड है इसकी ये इस फिजिबल रीजन है। इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ये इसका फिजिबल रीजन है क्योंकि ये इस दोनों लाइंस के
कॉमन पॉइंट इंक्लूड है। ये ऐसा रीजन होगा जो दोनों का कॉमन रीजन होगा, दोनों लाइंस जहाँ क्रॉस कर रही हैं और ये नंबर भी इंक्लूड है, तो वो ये वाला रीजन है। तो फिजिबल रीजन इसका ये है। इस तरह ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के साथ दोबारा देखें इसे। इनइक्वालिटी आपके पास गिवन है जो 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ये इनइक्वालिटी 1 है। और x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 10, ये इनइक्वालिटी सेकंड है। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फ्राम 1। फर्स्ट इनइक्वालिटी से देखें, लेट x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम कर रहे हैं 2 0 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2 implies y is equal to 2. We have and when y is equal to 0, x intercept फॉर्म के लिए 2x plus y this is 2x plus 0 this is equal to 2 implies x is equal to 2 डिवाइड इस 2 को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो 1 आया हमारे पास आंसर। तो इन दोनों से हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 2 एंड 1 0। फ्रॉम इनइक्वालिटी सेकंड 2 इनइक्वालिटी 2 से हमने क्या लिया, लेट x इज इक्वल टू 0 0 प्लस 2 y दिस इज इक्वल टू 10 implies y is equal to 10 divided by 2 is equal to 5। अब इसी को x इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए कर रहे हैं, y is equal to 0 x plus 2 0 2 into 0 this is equal to 10 implies x is equal to 10 hence we have points। अब इन दोनों से जो दोनों इनइक्वालिटी से हम जो 4 पॉइंट्स गेन किए हैं वो क्या है 0 2 1 0 0 5 10 0। ये 4 पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे प्लाट भी करते हैं और इस पे ये जो सिंपल टेस्ट पॉइंट है 0 0 वो बोथ इनइक्वालिटीज़ में हम प्लाट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने इसको प्लाट किया तो हमारे पास आया फर्स्ट इनइक्वालिटी में 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। हमने इसको किया तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आया विच इज़ फॉल्स। जब हमने इसमें प्लाट किया तो वो फॉल्स था। तो हमने सेकंड इनइक्वालिटी में चेक किया कि x प्लस 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, 0 प्लस 2 इंटू 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, ये हमारे पास ट्रू है। अब इसमें जब हमने प्लाट किया तो हमने चेक किया कि x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10 जो सेकंड इनइक्वालिटी है ये उसकी स्ट्रेट लाइन है और फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 ये इसकी स्ट्रेट लाइन है। और इसके चूँकि ये जो है वो एक के लिए तो ट्रू है दूसरे के लिए फॉल्स है, यानी ये आपके पास ट्रू है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए, यानी इसके लिए। तो इसका ये रीजन तो इसमें आता है, लेकिन हमारे पास जो फिजिबल रीजन होता है वो दोनों की कम्बिनेशन से आता है, वो हमारे पास ये वाला रीजन है, इसमें ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये इसमें फॉल्स है, तो ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं, इस वजह से ये वाला रीजन जो है इसका अपवर्ड और इसका डाउनवर्ड ये कंबाइंड रीजन है। इस तरह ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया।